इनकी हड्डी में, इनके टिबिया बोन में यूनियन नहीं है। इनकी हड्डी, इनका पैर हिल रहा है, हम वीडियो में देख रहे हैं। इसके साथ साथ इनके पैर में टेढ़ापन भी है। ये पेशेंट 4-5 दिन पहले देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आए हैं। इनकी समस्या काफ़ी पुरानी है। ये अपने हड्डी का इलाज पिछले लगभग 10 साल से कहीं और करा रहे थे। जब ये हमारे पास आए तो इनके बोन में एक्सरे की स्थिति थी। उसमें आप देखेंगे तो पैर टेढ़ा हुआ है, पैर में टेढ़ापन है, फिबुला बोन में गैप है, फिबुला बोन निकाल ली गई है, जो प्लेट्स हैं ब्रोकन है, प्लेट टूटी हुई हैं और जो दूसरी प्लेट टिबिया पे लगी हुई हैं वो भी लूज हो गई हैं, उनके भी स्क्रू बाहर निकल गए हैं। जो फ्रैक्चर है वो जुड़ा नहीं है, जो जुड़ाव की स्थिति नहीं है। जो फिबुला ऊपर तो जुड़ी है पर नीचे की तरफ फिबुला में कोई जुड़ाव की स्थिति नहीं है, प्लेट भी लूज हो गई है। इस स्थिति में बोन को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। बोन को जोड़ना बड़ा मुश्किल था। इसको प्लान करना कि किस तरह से प्लान करें, इसमें 2-3 तरह के इलाज होते हैं। या तो हम इसी को दोबारा से जोड़ें। इसको दोबारा जोड़ने के लिए हमें बोन ग्राफ्ट जो है वो शरीर में इतने पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के बोन ग्राफ्ट निकाल लिए गए हैं। हम एलोग्राफ्ट की सोचें तो एलोग्राफ्ट भी ले सकते हैं। एलोग्राफ्ट के साथ दोबारा से नॉन यूनियन की स्थिति पैदा हो सकती है। प्लेट लंबी लगाएंगे तो उससे इन्फेक्शन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इन सब स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट और हमने एलिजारोव का डिसीजन लिया। रिंकेश जिनका यूट्यूब पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनका जो मसला है, केस है, उनकी जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो 10 साल पुरानी है। तकरीबन 10 साल से वो इस समस्या से परेशान थे। 10 साल से उनकी बोन में दिक्कत थी, 10 साल से उनकी बोन जुड़ नहीं रही थी। ऑपरेशन 3 हो चुके थे इनके बोन में एक रेयर दुर्लभ किस्म का बोन ट्यूमर था, जिस बोन ट्यूमर की वजह से इन्होंने ऑपरेशन कराए। बोन का एक शुरुआती बोन का एक सेगमेंट बीच में से करीब 5-6 इंच का सेगमेंट इनके बोन में जो ट्यूमर की वजह से था वो ऑपरेशनों के दौरान निकाल दिया गया। और उस स्पेस को फिल करने के लिए जो शुरुआती ऑपरेशन 2-3 हुए, उसमें बोन में फिबुला जो साइड की हड्डी होती है छोटी, टिबिया बोन में ट्यूमर था तो टिबिया बोन के गैप को फिल करने के लिए फिबुला बोन का एक सेगमेंट लगाया गया। वो सेगमेंट सफल नहीं हुआ, उस सेगमेंट में जुड़ाव नहीं हुआ। उसको और मजबूत करने के लिए दोनों पैरों में जो फिबुला निकाल ली गई थी और साथ इसके अलावा भी बोन के जो ग्राफ्ट होते हैं, इलियक बोन के ग्राफ्ट, कूल्हे की हड्डी के पास से जो ग्राफ्ट लिया जाता है, वो दोनों तरफ से ग्राफ्ट भी ले लिए गए थे। तो ऐसे चलते चलते जो 10 साल का समय इनका बीता, उसमें बोन में जुड़ाव नहीं हो पाया। जब ये हमारे पास आए तो इनके जो बोन में एक्सरे की स्थिति थी, उसमें आप देखेंगे तो पैर टेढ़ा हुआ है, पैर में टेढ़ापन है, फिबुला बोन में गैप है, फिबुला बोन निकाल ली गई है, जो प्लेट्स हैं ब्रोकन है, प्लेट टूटी हुई हैं और जो दूसरी प्लेट टिबिया पे लगी हुई हैं वो भी लूज हो गई हैं, उनके भी स्क्रू बाहर निकल गए हैं। जो फ्रैक्चर है वो जुड़ा नहीं है, जो जुड़ाव की स्थिति नहीं है। जो फिबुला ऊपर तो जुड़ी है पर नीचे की तरफ फिबुला में कोई जुड़ाव की स्थिति नहीं है, प्लेट भी लूज हो गई है। इस स्थिति में बोन को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। बोन को जोड़ना बड़ा मुश्किल था। इसको प्लान करना कि किस तरह से प्लान करें, इसमें 2-3 तरह के इलाज होते हैं। या तो हम इसी को दोबारा से जोड़ें। इसको दोबारा जोड़ने के लिए हमें बोन ग्राफ्ट जो है वो शरीर में इतने पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के बोन ग्राफ्ट निकाल लिए गए हैं। हम एलोग्राफ्ट की सोचें तो एलोग्राफ्ट भी ले सकते हैं। एलोग्राफ्ट के साथ दोबारा से नॉन यूनियन की स्थिति पैदा हो सकती है। प्लेट लंबी लगाएंगे तो उससे इन्फेक्शन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इन सब स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट और हमने एलिजारोव का डिसीजन लिया। एलिजारोव सर्जरी में जो बीच में जितना भी बोन नहीं जुड़ाव की स्थिति में था, जो प्लेट थी, जो स्क्रू थे, सारा मटेरियल निकालने के बाद बोन में कॉटोटॉमी करके यहाँ से एक फ्रेम लगाया गया है। तो ये इनके ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। इस ऑपरेशन के बाद के एक्सरे में जो बोन में गैप है वो ये क्लियर गैप है, जहाँ से फिबुला जितना भी मटेरियल था फिबुला का, वो जो कि नॉन यूनियन की स्थिति में था, उसको निकाल दिया गया है और एक ऊपर कॉटोटॉमी बोन में की गई है, जिससे कि नीचे से इस बोन सेगमेंट को नीचे ले जाके हड्डी को बनाया जाएगा। धीरे धीरे जैसे बोन को हम बढ़ाना चालू करेंगे तो ये वाला किनारा समय के बाद यहाँ पे आके जुड़ाव की स्थिति चालू कर देगा और बीच में बोन में कैल्शियम बन जाएगा। तो इनके शुरुआत के कुछ एक्सरे अगर देखें तो बोन में इस तरह से बीच में फिबुला लगा के
इस टिबिया बोन के गैप को फिल किया गया था, जो इस एक्सरे में है। और इस एक्सरे में आप देख सकते हैं जो बीच में टिबिया बोन के कट्स जो ट्यूमर की वजह से निकले थे, उसमें बीच में फिबुला बोन जोड़ी गई थी। और धीरे धीरे ये ऑपरेशन इनका जो था उसमें जुड़ाव नहीं हुआ, तो बाद में दोबारा प्लेट्स वगैरह लगी, बोन ग्राफ्ट वगैरह हुए, प्लेट्स वगैरह पे भी जुड़ाव नहीं हुआ। उसके बाद ये यहाँ देशवार हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ गए हैं। ये इनका यहाँ इलाज से पहले 31 जुलाई 2025 का एक्सरे है। तब तक इनको हड्डी का इलाज कराते हुए 10 साल का समय गुजर गया था। 2015 की समस्या 2025 अभी चल रहा है। 3 अगस्त 2025 को इनका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। इनके ऑपरेशन में यहाँ इलिजारो फ्रेम लगाया गया है और जितनी इनकी ख़राब हड्डी थी, जो जोड़ने लायक स्थिति में नहीं थी, काफ़ी समय से नॉन यूनियन थी, वो सारा हड्डी का टुकड़ा, वो सारा हड्डी हटा दिया गया। ये इनका यहाँ पे ऑपरेशन के 2 दिन बाद 5 अगस्त 2025 का एक्सरे है और ये रिकेश जी का ऑपरेशन के 3 दिन बाद का चलने का वीडियो है। तो ऑपरेशन के 3 दिन बाद हम देख रहे हैं पेशेंट वॉकर की मदद से पैर पे बिना लोड दिए चल रहे हैं। रिकेश जी की जो हड्डी की समस्या पिछले 10 सालों से बनी हुई है, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे इलाज के लगभग 6 महीना साल भर का समय होते होते रिकेश जी की हड्डी जुड़ के अच्छी मजबूत हो जाएगी और इनके पैर की लंबाई में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी रिकेश जी के इलाज के, इनके रिकवरी के अपडेट हम फ्यूचर में भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के इलाज और रिकवरी अपडेट की जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। डॉक्टर साहब से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में है। बाकी यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ इलाज कराने से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।